सॉरी वीडियो অলপমান কাট হৈ গৈছিলে মোক এটা কল আহিছিল নেক্स्ट सो लेट मी टेल यू अबाउट आवर मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए और कुछ रूल्स है सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ रूल्स होता है तो दीज आर द रूल्स ऑफ माय कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स तो पहला है देयर विल बी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तुम लोग का रोज जब तुम लोग का क्लास खत्म होगा तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व उसी टॉपिक का ऊपर तुम लोग का बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा एंड आई थिंक डीपीपी सॉल्व करना तुम लोग के लिए कंपलसरी होगा तुम लोग को सॉल्व करना ही होगा एंड इफ यू डोंट सॉल्व डीपीपी आई थिंक यू विल गेट पनिशमेंट हाँ सो यू आई थिंक आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट अनफ सो दैट तुम लोग थोड़ा रियलाइज करो जो ये एग्जाम कितना टफ होता है जो नेक्स्ट होगा देयर विल बी लेट नाइट स्टडी सेशन तुम लोग को रात रात भर पढ़ना होगा रात रात भर आई थिंक 12 से तुम लोग का शायद स्टडी सेशन लगा है 12 से 1 बजे तक 1 घंटे का लगता है या फिर 1 से 2 घंटे का लगा 12 से 2 बजे तक टॉपिक का ऊपर बात है इफ आई थिंक द टॉपिक इज वेरी नेसेसरी देन यू हैव टू स्टडी 2 आवर्स लेट नाइट हाँ तो सभी को मिलेगा स्टडी सेशन एंड यू हैव टू कॉपरेट विथ मी ये मत सोचो तुम लोग अकेला जगेगा रात में आई विल ऑल्सो बी देयर विथ यू सो यू स्टडी आई विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट स्टडी सेशन एंड यू हैव टू आंसर क्विकली और थर्ड जो है तुम लोग को एटलीस्ट अपना स्टडी के ऊपर 12 से 16 घंटा प्रिपेयर करना ही होगा ठीक है देयर इज नो शॉर्टकट सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है जो भी स्टूडेंट्स टॉप किया हुआ लोग बोलता है जो वो 8 घंटा गेम खेल के 2 घंटा स्टडी करके एंट्रेंस क्रैक किया दिस इज ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता जितना भी स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क इज ऑलवेज नेसेसरी हार्ड वर्क तुम लोग को करना ही होगा तुम लोग को 12 से 16 घंटा एक दिन में पढ़ना ही होगा चेष्टा भी करके देन ओनली यू कैन बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर फोर्थ जो है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देयर इज अ शॉर्टकट टू सक्सेस पढ़ना तुम लोग को होगा ठीक है खुद से सॉल्व करना होगा क्वेश्चन तुम लोग को और हर एक क्लास के बाद तुम लोग का स्टडी सेशन लग गया सपोज 2 घंटे का फिजिक्स का क्लास हुआ उसके बाद तुम लोग का और 2 से 3 घंटे का स्टडी सेशन लग गया मतलब तुम लोग को विदाउट एनी फोन्स यू डोंट हैव टू कैरी एनी फोन यहाँ बैठ के जस्ट यू योर बुक एंड योर पेंसिल एंड पेपर वो रहेगा तुम लोग को एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन नोट बनाना है मेरा सामने तुम लोग जितना देर यहाँ पे पढ़ेगा उतना ही देर हम तुम लोग का सब बैठा रहेगा ये टेंशन मत करो जस्ट यू हैव टू बी हियर यू हैव टू एक्सट्रैक्ट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी हर एक लाइन से तुम लोग को नोट्स निकाल के नोट्स बनाना होगा ठीक है हर एक लाइन से तुम लोग क्वेश्चन निकाल के नोट बनाना होगा और तुम लोग अपने साथ वो स्टिकी नोट्स कैरी करना उससे तुम लोग हर एनसीईआरटी का हर एक पेज में स्टिकी नोट्स तुम लोग अटैच कर सके हाँ जो कि तुम लोग का बायो एक्चुअली दिस ऑल थिंग्स आर फॉर बायो बायोलॉजी का तुम लोग हर एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है यू हैव टू स्टडी आई हैव ऑलरेडी टू स्टडी आवर्स एट सेंटर क्लास के बाद स्टडी आवर्स लगेगा तुम लोग को यहीं बैठ के पढ़ना होगा यही तुम लोग का ऑफलाइन सेंटर का फील है 6 इज योर टेस्ट सीरीज तुम लोग का टेस्ट सीरीज होगा टेस्ट सीरीज अभी तुम लोग का पहले पहले हो सकता है 1 महीने में एक ही टेस्ट सीरीज हो और टेस्ट सीरीज का टोटल मार्क्स वेरी करेगा हाँ नीट के लिए 720 हो सकता है कभी कभार वो टेस्ट सीरीज तुम लोग का 190 180 190 मार्क्स का भी हो सकता है और जेडबल के लिए 300 मार्क्स का टेस्ट सीरीज होगा यू हैव टू स्टडी पढ़ना होगा यहाँ पे और ये टेस्ट सीरीज पहले या तो 1 महीना में एक होगा या फिर जैसे ही तुम लोग कोर्स के अंदर डीपली घुसते जाएगा तुम लोग का टेस्ट सीरीज का अमाउंट भी बढ़ेगा सपोज अगस्त और सितंबर से तुम लोग का 1 महीने में 2 टेस्ट सीरीज हो और जब सिलेबस खत्म होगा फ्रॉम जनवरी तुम लोग का आई थिंक हर 3 दिन में या फिर हर 5 दिन में एक एक टेस्ट सीरीज लगेगा और बीच के दिनों में हम लोग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुम लोग का हर एक सम रट्टा हो जाए ठीक है जितना भी जैसा भी प्रकार का क्वेश्चन है यू जस्ट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन हाँ इरेगुलर क्लास टाइम तुम्हारा क्लास टाइम थोड़ा इरेगुलर हो सकता है क्योंकि तुम लोग और कॉलेज का स्टूडेंट है और कॉलेज का एक मार्जिन होता है अटेंडेंस का and you have to achieve that attendance margin. I think there is 75 to 80%. You have to achieve that margin. और नहीं भी किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सेशनल में तुम लोग का अगर मार्क्स अच्छा आया आई थिंक यू कैन जस्ट गो स्मूथली विद योर कॉलेज कोर्स और आई थिंक जब तुम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉलेज के कोर्स में थोड़ा हेल्प होगा फ्रॉम दिस प्रिपरेशन क्योंकि हम लोग सिर्फ 11th 12th के एनसीईआरटी तो पढ़ेगा ही लेकिन थोड़ा डीपली जाएगा तो दैट विल हेल्प यू इन योर ग्रेजुएशन ऑल्सो और ग्रेजुएशन हम लोग का गोल है ही ऑलरेडी ठीक है ग्रेजुएशन का तरफ एकदम भी फोकस नहीं करना है जस्ट फोकस ऑन योर एंट्रेंस और तुम लोग का हाँ अभी आप जो बोला देयर इज काउंसलिंग देयर इज नोन एज काउंसलिंग तुम लोग का हर एक महीना में या फिर हफ्ता में 2 3 बार ऐसा काउंसलिंग चलते रहेगा काउंसलिंग का मतलब क्या है देखो तुम लोग अगर सपोज अभी एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो अभी घर में जाके तुम लोग को सपोज कुछ रील्स देखा सुन क्योंकि तुम लोग को देखना ही नहीं नो नीड टू वॉच एनी सॉर्ट ऑफ रील्स और शॉर्ट्स फिर भी अगर तुम लोग देखा तो तुम लोग को हर एक ऐसा एग्जाम मिलेगा ना एक एग्जाम तुम लोग पढ़ रहे हो तुम लोग और ढेर सारा एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा डोंट गो फॉर दैट एग्जाम्स जिस एग्जाम को तुम लोग एक बार थम चुका है उसी को तुम लोग को सॉल्व करना है उसी के लिए ही तुम लोग को पढ़ना है अलग अलग एग्जाम का पीछे मत भागो एक ही एग्जाम को पकड़ो उसी के लिए ही पढ़ो लेकिन अलग अलग एग्जाम ऐसे ही हो जाएगा ठीक है डोंट थिंक ऑफ मल्टीपल एग्जाम्स जस्ट स्टिक विद वन एग्जाम यही इसी के लिए तुम लोग का काउंसलिंग होगा और हम जितने ही बोले यू विल गेट रिस्पेक्टेड फ्रॉम यूर वन एग्जाम
एक एग्जाम को लेके कभी पढ़ नहीं सकते तुम लोग का डिस्ट्रैक्ट हमेशा होगा। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उसी के लिए ही काउंसलिंग रखा गया है। और ताकि तुम लोग का कुछ भी प्रकार का मेंटल प्रेशर को हम हैंडल कर सके, उसी के लिए भी काउंसलिंग होता है। चलो, नेक्स्ट इज एनसीईआरटी रीडिंग असाइनमेंट। ऑलरेडी टोल्ड, क्लास के बाद एनसीईआरटी रीडिंग असाइनमेंट होगा, लेट नाइट स्टडी सेशन होगा। हर एक लाइन को तुम लोग को बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बैठ के खुद तुम लोग को पढ़ना होगा, नोट खुद से बनाना होगा, और यहीं बैठ के तुम लोग को क्वेश्चन लगाना होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है तुम लोग सुबह यहाँ पे फिजिक्स का क्लास करके किया, कॉलेज नहीं है, दोपहर के 2 बजे तक क्लास किया, उसके बाद खाने गया, खाना खाया, थोड़ा रेस्ट लिया, सो के फिर वापस आ गए यहाँ पे फॉर ए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तुम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। तुम लोग को बुक्स प्रोवाइड किया जाएगा, और डीसी पांडे अभी जो हम थोड़ा देर पहले वीडियो में बताया, डीसी पांडे एस वर्मा तुम लोग को हाथ में दे दिया जाएगा, या फिर हम क्वेश्चन प्रिंट करा के लिख जाएगा। जस्ट यू टेक द प्रिंटेड पेपर एंड अप्लाई एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा, पेन रहेगा, मोबाइल, बस मोबाइल नहीं रहना चाहिए। जस्ट यू टेक द पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट आई थिंक जो रहेगा हम लोग का नोट्स मेकिंग है, हम लिस्ट में बनाया था। ये लिस्ट हम तुम लोग को फोटो मार के भेज देगा। लिस्ट में नोट्स मेकिंग भी है। नोट्स मेकिंग मतलब हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। और होपफुली हम लोग का साथ एक बायो का ऑलरेडी नीट क्रैक करने वाला टीचर रहेगा। हाँ, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, वो आ सकता है। आई थिंक आज कंफर्म हो जाएगा। लेट्स होप दैट ही कम्स विद अस। ही हैज स्कोर्ड 590 प्लस in his NEET examination recently. Previous year में ही वो नीट क्लियर किया गया। नाउ ही इज एट आफ्टर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एएमसी में है। जो तुम लोग का सपना है एम्स में जाए तुम लोग, मेरा भी सपना है कि तुम लोग एम्स में जाए। तो अगर वो ज्वाइन हो गया तो ही विल टीच यू हाउ टू मेक नोट्स। रिसोर्स मेरा पास बहुत है, टीचर्स मेरा पास बहुत है। जस्ट जो चाहिए तुम लोग का हार्डवर्क चाहिए। आई होप तुम लोग अच्छे से हार्डवर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क हमको नहीं चाहिए, जस्ट नीड ओनली हार्डवर्क। ठीक है। हाँ, और क्या बोलूं। और बाकी जस्ट क्लास में रोज आना, क्लास में एब्सेंट मत करना, बीच में कोचिंग छोड़ के मत जाना। देट विल डेफिनेटली डीमोटिवेट मी। ठीक है, बीच में छोड़ के गया तो मेरा पूरा मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा तुम लोग को प्रिपरेशन कराने का, मेरा खुद का 100% देने का, तुम लोग को बाहर भेजने का। ठीक है, इस एग्जाम के लिए इंसान 5 से 6 साल ड्रॉप देके, जिसको जाना है, जिसको डॉक्टर बनना है, वो 5 से 6 साल भी अपना जिंदगी का वेस्ट करके डॉक्टर बनता है। ड्रॉप वेस्ट मीन्स आई थिंक वो ड्रॉप देता है इतना साल डॉक्टर बनने के लिए। या फिर इंजीनियर आई थिंक इंजीनियर का तो तुम लोग का वो लिमिट होता है। 2 साल ही तुम लोग दे सकेगा शायद, जेडब्ल्यू मेन्स सॉरी मेन्स 3 साल, एंड एडवांस का तुम लोग का 2 साल होता है। आई थिंक एक बार एडवांस का और एक साल भी बढ़ाया गया है। दैट इज प्रीटी गुड फॉर यू। अब वरना नीट का तो अनलिमिटेड एटम्स है। 5 से 6 साल भी तुम लोग का है। जैसे मेरे पास ऐसा भी दोस्त है जो अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा साथ का एक्चुअली बैचमेट था मेरा। हाँ, तो मेरे पास रिसोर्सेज बहुत है, बुक्स बहुत है मेरे पास। मेरा अपना खुद का कोचिंग मॉड्यूल्स हम लॉन्च किया तुम लोग के लिए। 100% एफर्ट हम दे दिया। ठीक है, जितना भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफर करता है, वो सभी चीज हम तुम लोग के लिए ऑफर कर रहे हैं एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस। प्राइस का बात मैं भूल ही गया, यू आर ऑलरेडी इन आवर इंस्टीट्यूट, तो डोंट डोंट थिंक अबाउट द प्राइस। ठीक है, तुम लोग जस्ट आई थिंक अगर कल ओरिएंटेशन प्रोग्राम पॉसिबल होता है तो तुम लोग आना। और केमिस्ट्री सर कुछ बताएंगे तुम लोग को। मेरा फिजिक्स का इतना ही था। आई जस्ट ऑलरेडी टोल्ड यू कैसा हम पढ़ाएगा, कब मेरा जाके सिलेबस कंप्लीट होगा, कितना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, जस्ट स्टे विथ अस एंड वी विल मेक इट हैपन। जस्ट बिलीव इन मी, ट्रस्ट इन योरसेल्फ। हाँ, डरो मत। यहाँ पे 2 साल ड्रॉप दिया हुआ स्टूडेंट भी आएगा, तुम लोग का साथ पढ़ेगा। जस्ट रेस्पेक्ट देम, रेस्पेक्ट योर स्टडी। अगर जब भी तुम लोग का पढ़ने का मन ना करे, जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप के चेहरे का तरफ एक बार देखना, तभी तुम लोग का ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन चाहिए तो यूट्यूब यूट्यूब में मत जाओ। जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ योर हाउस। अपने घर का चारों तरफ देखो, तो माँ बाप का चेहरा को एक बार देखो। जस्ट लुक एट द स्माइल एट देयर फेसेस। जस्ट एज्यूम द स्माइल एट देयर फेसेस। जब तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगी, तुम लोग का मोटिवेशन ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा मोटिवेशन आई थिंक मेरे लिए तो और कुछ नहीं है, अपने माँ बाप का चेहरा में स्माइल देखना। तो अगर तुम लोग को भी इससे ज्यादा, अगर तुम लोग इससे भी मोटिवेट नहीं होता है, देन आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ यू। ठीक है, तो बात यही तक था। कोचिंग बीच से छोड़ के मत जाना, स्टे विथ अस। ठीक है, मे बी अगर कुछ इरेगुलरिटी आता है कोचिंग में, तो स्टे विथ अस। ओके, एज दिस इज आवर फर्स्ट टाइम, सो एंड यू आर गोइंग टू बी आवर फर्स्ट कोचिंग बैच। तो हर एक का सिलेक्शन मेरे लिए बहुत ही जरूरी है।
So I think I will provide my 100%. Chemistry teacher will provide his 100%. Bio teacher will provide his 100%, and our math teacher will also provide his 100%. Oh, sorry, math teacher, the math teacher will provide her 100% to select him. ओके सो नाउ टीचर्स का तरफ से फुल एफर्ट है, रिसोर्सेज फुल अवेलेबल है, टाइमिंग है, हम लोग का पास टाइमिंग अवेलेबल है। जस्ट चाहिए क्या तुम लोग का सपोर्ट, जस्ट यू नीड टू स्टडी। तुम लोग को हर एक दिन में एटलीस्ट 12 से 16 घंटा तुम लोग को अपने लिए निकालना ही होगा। अपना फोन तुम लोग चलाना भूल जाओ। दिस इज ओनली फॉर, दिस इज प्योर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। अभी जो जो ऑन ऑफलाइन नहीं कर पाएगा वो लोग भी सिर्फ ऑनलाइन के लिए अलाउ है। दोज हु आर ऑफलाइन स्टूडेंट्स दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर फोन। तो घर में जाके भी तुम लोग को रील्स देखना नहीं है। जो है तुम लोग के पास हर एक बुक का हार्ड कॉपी दिया जाएगा। जस्ट स्टडी दैट बुक्स, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन सॉल्व करने प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट ब्रिंग द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल सॉल्व इट टुगेदर। नहीं हुआ एंड आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास। डोंट वरी, वी विल मेक इट हैपन। अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट बिलीव इन मी, बिलीव इन योरसेल्फ, वी विल मेक इट हैपन। थैंक यू ऑल। कल अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, वी विल डू इट टुगेदर।